सरकार है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल एक गुंडागर्दी जो है राहुल गांधी की ओर से की गई है। लेकिन हमें हैरानी इस बात की है कि राहुल गांधी जी पे एफआईआर हो। किस बात की एफआईआर हो? कोई फुटेज है जिसमें वो धक्का देते हुए नजर आए? अनुराग ठाकुर जी जो कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मंत्री बनने की भी टीस है। वो भाजपा ये कह रही है कि जो अमित शाह के जो वीडियो क्लिप है उसे कट करके वायरल किया जा रहा है, एक नेगेटिव मैसेज दिया जा रहा है कि देखो, विपक्षी दल है वो तो मणिपुर का मुद्दा उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा? अडानी के खिलाफ जिस ढंग से यूएसए में कार्रवाई हुई। नमस्कार, द समय न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। तो देखिए, ना कि सिर्फ हिमाचल में विधानसभा को लेकर कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन आप बता दें कि लोकसभा में जहां पर शीतकालीन सत्र चला हुआ है वहां पर भी एक के बाद एक जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो विपक्ष द्वारा हो या फिर जो सत्ता में बैठी सरकार है भाजपा की, उनकी ओर से अपना डिफेंड जो है वो किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अगर हम लोकसभा की बात करें तो एक के बाद एक ज्वलंत मुद्दे वहाँ पर उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से देखा गया कि बीते दिन भी बी आर अम्बेडकर को लेकर जो है एक बयान आता है और उसको लेकर कांग्रेस जो है वो वहाँ पर धक्का मुक्की हो जाती है। उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी हुई और अब जो है ये भी बयान आया है कि ओम बिरला जी ने, जिन्होंने कहा कि अब वहाँ पर इस तरीके का कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। लगातार जो सरकार है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल एक गुंडागर्दी जो है राहुल गांधी की ओर से की गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वक्तव्य देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में दिया, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो उन्होंने टिप्पणी की उसे पूरे देश में रोष है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी केवल दलित समाज में नहीं, हर वर्ग उनकी जो है प्रशंसा करता है। संविधान निर्माता रहे। उनके खिलाफ जो टिप्पणी हुई, निश्चित तौर पे विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों ने जो है आक्रोश व्यक्त किया, एजिटेशन किया। लेकिन हमें हैरानी इस बात की है कि राहुल गांधी जी पे एफआईआर हो। किस बात की एफआईआर हो? कोई फुटेज है जिसमें वो धक्का देते हुए नजर आए? ये खाली मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास जो है, जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कर रही है। राहुल गांधी जी एक विपक्ष के नेता के रूप में बहुत मजबूत होकर उभरे हैं। जिस ढंग से वो पूरे देश में जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, आम जनमानस से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनको लगातार लोकसभा में उठा रहे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और उनके तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको हतोत्साहित करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, जो निंदनीय है। और ओम बिरला जी ने जिस तरह से पाबंदी लगाई है वो गलत है, क्योंकि जो संसद सदस्य हैं उन्हें अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि लोकसभा के अंदर सुनवाई नहीं हो रही है तो वो बाहर आकर अपनी बात को कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पीकर महोदय का जो ये फैसला है ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे भी वापस लेने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। जी, अनुराग ठाकुर की ओर से भी ये कहा गया कि जिस तरीके से गांधी थे, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने हमेशा बी आर अम्बेडकर की खिलाफत की है। उनका ये बयान सामने आया। उसके बाद एआईसीसी सचिव ये कहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से चमचागिरी का एक उन्होंने पर्टिकुलर शब्द इस्तेमाल किया उनके लिए कि इस तरीके की चमचागिरी ना करे वो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अनुराग ठाकुर जी जो कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मंत्री बनने की भी टीस है। वो उनका आपस का अंदर का मामला है, उस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने तो कभी डॉक्टर अंबेडकर का विरोध नहीं किया,
दिखाइए ना, हमें कोई सीडी दिखाइए, हमें कोई वक्तव्य दिखाइए। ये तो लोकसभा में पूरे देश ने देखा है, ये तो लाइव कवरेज थी, पूरे देश ने देखा है कि अमित शाह किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर पर जो है टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि जो अमित शाह के जो वीडियो क्लिप है उसे कट करके वायरल किया जा रहा है, एक नेगेटिव मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं, देखिए पूरे देश ने देखा है जी कि जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, मैंने स्वयं देखा है, जी लोकसभा की जो लाइव कवरेज चल रही थी उसमें मैंने ही नहीं, पूरे देश ने देखा है। वहाँ तो कट पेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता, कट पेस्ट तो बाद में होता है ना, वो तो पूरे देश ने देखा है। तो ये अब आप मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हो, तो जो बात निकल चुकी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जुबान से निकला हुआ जो वाक्य है वो तीर की तरह होता है, वो वापस नहीं आता। अब वो वापस नहीं आएगा, अब ला की ये जो है स्पष्टीकरण दें। लगातार देखा गया कि जब लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है तो वहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से अडानी का जो ये सारा मामला है, फिर चाहे वो मणिपुर को लेकर हो, इसको लेकर क्यों नहीं सरकार जवाब दे पा रही है। और लगातार देखा गया किस तरीके से जो विपक्ष है वो धरना प्रदर्शन संसद के बाहर कर रहा है, लेकिन सरकार इसको लेकर जवाब क्यों नहीं दे पा रही है, क्या वजह है? मुझे लगता है कि सरकार के पास जवाब दिए, सरकार जो है क्यों डिफेंसिव है। देखो विपक्षी दल है, वो तो मणिपुर का मुद्दा उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा। अडानी के खिलाफ जिस ढंग से यूएसए में कार्रवाई हुई, पूरा देश शर्मसार हुआ, तो सरकार को चाहिए ना स्पष्टीकरण दें। ये स्पष्टीकरण से भाग रहे हैं। जब विपक्ष को लग रहा है कि अंदर सुनवाई नहीं हो रही, तो निश्चित तौर पे वो सदन से बाहर आकर अपनी बात को जनता तक कहने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप राठौर जी, जिनके साथ हमने खास बातचीत की कि किस तरीके से लोकसभा में जो शीतकालीन सत्र चला हुआ है, बेहद हंगामेदार ये सत्र भी चला हुआ है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक के बाद एक यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो सरकार पर तंज कस रहा है। और बीते ही दिन देखा गया किस तरीके से BR अम्बेडकर को लेकर जो है उनके अपमान का एक आरोप जो है वो लगाया गया, जहाँ पर ये भी देखने को मिला कि कई कांग्रेस के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनकी ओर से अमित शाह से ये मांग की गई कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। तो लगातार आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे और इसी तरीके से आप जुड़े रहिए द समय न्यूज़ हिमाचल के साथ।